हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल चैप्टर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल चैप्टर में हम आते हैं। आज स्टार्ट करने वाले मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइन। क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन कर्व एंड गिवन लाइन दिया हुआ है। इसको हिंदी में बोलेंगे, दिए हुए वक्र एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हिंदी में बोलेंगे, दिए हुए वक्र एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इसमें 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस पे। ठीक है, और क्वेश्चन सेकंड दिया y इक्वल टू एक्स के पावर 4, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 आपका x एक्सिस पे दिया हुआ है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखेंगे यहां से सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं पहले। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x एक्सिस एंड x एक्सिस। x एक्सिस दिया हुआ है, यहां तक कोई डाउट नहीं। इसका हम ड्राइंग कर लेंगे, x एक्सिस में होता क्या है आप ध्यान से देखेंगे। इसका हम ड्राइंग करते हैं। ये हमारा हो गया y, इधर हो गया माइनस y, ये हमारा हो गया x, ये हो गया माइनस x। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब एक कर्व बना लेते हैं। यहां से एक कर्व डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कर्व हमारा क्या है? x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 से डिनोट कर लेते हैं। और क्या है? x इक्वल टू आपका 2 है। तो थोड़ा इसको और गाढ़ा ले चलते हैं। आपका x इक्वल टू 1 है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। x इक्वल टू हमारा क्या है? 2 है। इसी एरिया का निकालना है, बाउंड्री एरिया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1, सॉरी इसका 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, तब आते हैं हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है y दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, आते हैं एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया। ए एरिया क्या हो जाएगा आपका? 1 से 2 वाई डी एक्स, 1 से 2 वाई डी एक्स। वाई इक्वल टू क्या दिया? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम पुट कर लेंगे इसमें वैल्यू। आपका हो जाएगा 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3। ठीक है, 1 से 2, इसका हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यू बाई 3 माइनस 1 का क्यू बाई 3। ठीक है, यहां से डिनोट करेंगे आपको तो क्या हो जाएगा? 2 का क्यू हो जाएगा 8/3 माइनस 1/3 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा 8 माइनस 1। ठीक है, 7/3 आंसर हो गया। 7/3 इसको क्या चीज में लिखते हैं? स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, सॉरी स्क्वायर यूनिट। इसमें हम लिखते हैं स्क्वायर यूनिट में। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो? मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया एक्स इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। ये हम एक ड्राइंग कर लिए। ड्राइंग करके हम एक्स एक्सिस बाय एक्स इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस 2 को पकिए, इस एरिया को हम बाउंडेड कर लिए। ठीक है, अब इसका हम एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन y, इंटीग्रेशन 1 से 2 y dx। ठीक है, 1 से 2 y का मान क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर है।
एक्स स्क्वायर रख लिया, इसका इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने के बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया, हमारा ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। y इक्वल टू दिया हुआ है आपका x4, ठीक है, x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, एंड x इक्वल टू आपका पहले 1 दिया हुआ ना, x इक्वल टू 1 to 5, सॉरी 1 to 5 दिया हुआ है। ठीक है, एंड x एक्सिस है, एंड x एक्सिस है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड x एक्सिस है। तब आते हैं नेक्स्ट, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका भी एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। इमेज कैसे हम ड्रॉ करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इमेज ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमको इमेज ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है तो हम ब्लैक पेन से करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे हम कर्व ले लिए। हमारा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है और एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है। एक्स इक्वल टू 1 पे हम लाइनिंग ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू 5 है हमारा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक इसको मान लेते हैं आपका y, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, इसको मान लेते हैं माइनस y और इसको मान लेते हैं माइनस x। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया 1 से 5 y dx आते हैं, इसका इंटीग्रेट करके 1 से 5 y क्या है हमारा, y हमारा x के पावर 4 dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x के पावर 5 बाई 5, x के पावर 5 बाई 5 हो जाएगा। आपका अपर लिमिट 1 to 5 हो जाएगा। अब इसका हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका 5 होल स्क्वायर बाई 5 माइनस 1 के होल 5 बाई होल स्क्वायर, ना सॉरी होल 5 ना हो जाएगा, स्क्वायर नहीं 5 हो, होल 5 बाई 5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं इसका, क्या करते हैं, यहाँ पे 5 है तो एक कट जाएगा, तो हो जाएगा 5 के पावर 4 माइनस 1 बाई 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 625 माइनस 1 बाई 5। क्या लिख सकते हैं, 5 का 5 हो जाएगा, इसका क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 625 माइनस 0.2, 625। अब इसको हम 5 को हम दशमलव में बदलेंगे 5 को, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 0.2 आ जाएगा, तो हम इसमें बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 624.8 आ जाएगा। 624.0.2 है ना, 624 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, 624 पॉइंट आपका 02 आ रहा है ना, तो 2 जा रहा है तो हमारा 8 हो जाएगा स्क्वायर में। 02 माइनस हो रहा है 625 में, तो क्या आता है देखते हैं यहाँ से, यहाँ 5 से 1 में भाग देंगे, 0.10। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 624.8 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हमारा हो गया आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्स के पावर 4, एक्स का 1 2, कर्व ड्रॉ कर लिए। ठीक है, यहाँ से हमारा 0 0 हो जाएगा, कर्व ड्रॉ कर लिए, उसके बाद 1 to 5, इससे हमारा क्या है 5 है। इमेज की उसे इस इमेज का इसका एरिया निकालना था, इसका एरिया निकालना था। इसका हम एरिया डिनोट कर लिए 1 से 5 y dx, 1 से 5 x के पावर 4 dx, x के पावर 5 1 से 5, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिए, उसके बाद 625 में 0.2 आ गया हमारा 624.8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 का क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में आपको कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से
रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्लास 12 से एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा। वहां पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ से कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से तो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।